नमस्कार, मैं हूँ रुखसार मंसूरी। स्वागत करती हूँ आपका शरद पथ न्यूज़ में। और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ दिलशाद गार्डन में, और मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, अशोक सुराणा सर मेरे साथ मौजूद हैं। और अभी मैं आपसे यहाँ पर उनसे लाइव बातचीत कराऊंगी कि जो उनकी जो पार्टी बन रही है, उनका जो चुनाव चिन्ह है, और बहुत सारे सवालों का जवाब आज हम यहाँ पर जो गौ भक्त हैं अशोक सुराणा सर, उनसे यहाँ पर लाइव बात करेंगे। तो सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और सर मतलब आपकी जो पार्टी है, जो आपकी मतलब निर्दलीय, अभी तो आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, लेकिन सर मतलब आप ऐसा क्या मतलब आगे लाने वाले हैं, ऐसा क्या आपके प्लान्स है? सबसे पहले तो मैं सर ये जो आपका पत्र है, संकल्प पत्र, उसमें जो आपका ये जो सीसीटीवी कैमरा जो आपका सिंबल है, यानी कि चुनाव चिन्ह, तो उसका उद्देश्य मतलब क्या है? आपने यही चिन्ह क्यों चुना? देखिए, ये इस वजह से चुना है, पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारा वो साक्षात्कार लिया। और ये सीसीटीवी कैमरा इस वजह से चुना है कि जो भी चीज़ है कैमरे में तीसरी आंख में कैद हो जाती है, और जो लोग हैं इससे बच नहीं पाएंगे। ये बहुत बड़ा प्रूव है। और अब जो भ्रष्टाचारी हैं वो इसकी जद में आएंगे और इससे बाहर नहीं निकल सकते। और ये इसका एक लेने का मकसद ये भी है कि अब पूरे इलाके में पूरी तीसरी आंख का पूरे इलाके में पहरा रहेगा। जी सर। तो सर अभी मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि सर आपका मतलब क्या उद्देश्य है और आपका क्या बैकग्राउंड है? मैं चाहूँगी कि आप अपने बारे में भी कुछ बताएं जनता को। देखिए, हम समाज सेवी आदमी हैं, हमारे पास अपनी गायें हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, और अपना छोटा मोटा कारोबार है, और अपना एग्रीकल्चर लैंड है। ठीक है। दूसरा ये है कि हम जो है एक देश की राजनीति में, वर्तमान युग में जो लोग देश की राजनीति कर रहे हैं उनसे थोड़ा आहत है, क्योंकि जो लोग भारत के शहीद लोग अपनी जान की कुर्बानी दे के इस देश को आज़ाद कराया, आज उन लोगों को अगर वो मृत आत्माएं देखती होंगी और देश इस हाल में गुजर रहा है, तो हर उस खून देने वाले, आज़ादी में खून बहाने वाले शहीदों की आत्मा को थोड़ा ठेस लगती है कि भाई हमने इस वर्तमान जो परिस्थिति में पूरा देश में भ्रष्टाचार, पूरे देश में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो उन लोगों की आत्मा को भी बड़ी ठेस लगती है। तो हमने तो एक इस बात को मतलब महसूस करके कि भी किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा, और अच्छी चीज़ बदलने के लिए अच्छे लोगों को आना पड़ता है, इस वजह से हम आए हैं। बहुत बढ़िया सर। और लेकिन सर आपकी पार्टी का ऐसा मतलब क्या उद्देश्य है जो आप दूसरों से हटकर करेंगे? मतलब अभी आप जो शाहदरा विधानसभा के लिए जो खड़े हैं इलेक्शन में, तो सर मतलब आपकी पार्टी आने वाले वक्त में क्या करने वाली है ऐसा? देखिए, पहली बात तो पार्टी तो हमारी है नहीं, हम तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब पार्टी फ्यूचर आपका होता है तो मतलब पार्टी तो संविधान में रचना पार्टी की नहीं है, पार्टी की रचना तो राजनीतिक पार्टियों ने बनाई है। और बल्कि जो अंग्रेज थे वे बाहर के लोग थे, और उनके खिलाफ जो जन आक्रोश था आंदोलन के रूप में बदल गया, और उन लोगों को देश से भगा दिया। अंग्रेज़ों से भी इनकी तो जो देश को हानि पहुंच रही है अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा है, क्योंकि ये अपने लोग हैं और इनके खिलाफ एकदम इतनी जनभावना आक्रोश नहीं फूटता। तो उसका ये कारण है कि इन्होंने पार्टी बनाया, और पार्टी में संविधान में कहीं रचना पार्टी की है नहीं। और पार्टी बनाए के आज ये चंदे के तौर पर बड़े बड़े उद्योगपतियों से चंदा लेते हैं, फिर उनको चंदा लो चंदा दो धंधा। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आपके जो संकल्प पत्र में ये जो छठा क्लॉज यानी कि जो सर ने ऐड करा है, पार्टियां करोड़ों रुपए चंदा उद्योगपतियों और उम्मीदवारों से लेती हैं, पार्टियों का एक ही नारा चंदा दो धंधा लो, इसके बारे में जरा आप ब्रीफ में बताएंगे? देखिए, चक्कर क्या है कि अगर मुझे कोई ओबलाइज करेगा और मैं किसी से चंदा लूँगा, और चंदा भी बहुत अच्छे उसमें लिया जाता, और पूरा एक आरोप भी लगता कई पार्टियों के द्वारा कि पूंजीपतियों की पार्टी है, तो पूंजीपतियों से अगर मैं चंदा लूँगा या कोई भी पार्टी लेगी, तो फिर उनका देखो चंदा फ्री में तो देगा नहीं, उनका काम भी करना पड़ेगा। और जब काम करता आदमी तो थोड़ा लीक से हटके करता। तो ये जो है ना, चंदा दो और धंधा लो का नारा ये हमने इस वजह से दिया है कि अगर सही में लोकतंत्र को जिंदा रखना और लोकतंत्र को एक तरह से मजबूत बनाना है,
तो हम ये चुनाव आयोग से मांग करेंगे कि आने वाले फ्यूचर में ऐसी कोई व्यवस्था की जाए कि जो चुनाव आयोग है या तो वो खर्चा वहन करे कैंडिडेट का, या फिर ऐसा वो बनाया जाए कि भी कैंडिडेट उसको खर्चे को वहन करे, ताकि हर जनमानस के जो है साथ में न्याय मिल सके, न्याय हो सके। ये न्याय इसी वजह से नहीं हो रहा क्योंकि हम जब बड़े लोगों से चंदा लेंगे तो उन्हें उनके काम करने पड़ेंगे। सही बात है। तो सर मतलब अभी आम तौर पर जब और लोग भी, जो औरों की पार्टी है बेसिकली, तो वो ये वादे करती हैं कि हम ये ठीक कराएंगे, हम सड़कें ठीक कराएंगे, हम नाले ठीक कराएंगे, तो मतलब आपका भी क्या बस इतना ही उद्देश्य है कि आपको आगे आने वाले टाइम पे बस इतना ही करना है, या फिर कुछ और लक्ष्य है आपका? देखिए चक्कर क्या है कि करना नेता का तो एक विजन होता, करने के लिए तो सारे महकमे हैं, डिपार्टमेंट है, और जब अगर हम ईमानदार होंगे तो हर आदमी अपने काम को ईमानदारी से करेगा। और वो सब काम करने वाले तो हजारों लाखों सरकारी आदमी हैं जो इस काम को, प्राइवेट जो जितने ठेकेदार हैं वो हैं। नेता तो काम करा सकता, अगर ईमानदार नेता तो उसको अच्छे ढंग से सारे काम बड़े आराम से करा सकता। हमने ये 5,000 रुपये, 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता, 5,000 रुपये प्रति एक परिवार की महिला को है, और 5,000 रुपये वृद्धा पेंशन है 60 साल से ऊपर, तो ये हम बड़े आराम से दे देंगे, ईमानदारी में सब कुछ है। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है सर कि मतलब जो पार्टी आमतौर पर जो बनती है या बनने से पहले जो वादे करती है कि हम सिर्फ इतना ही करेंगे, आमतौर पर वो क्या करते हैं, बस एक सड़क बना के छोड़ दी और जनता के लिए मतलब कुछ ऐसा कुछ खास नहीं करते। लेकिन आपका ऐसा क्या लक्ष्य, क्या उद्देश्य है, मैं वो जानना चाहती हूँ सर। देखिए पार्टियों को बारे में सब जानते हैं, और जो लोग हम आज हम यही बताने जा रहे हैं अपनी जनता को कि भाई पार्टियों की सब कुछ पहचान लो इन्हें, ये पार्टी नहीं है, ये पार्टी नहीं है, गिरोह है। और जो इसमें ये लोग हैं, जितने भी राजनेता हैं, पार्टी की लाइन से हटके एक शब्द नहीं बोल सकते। तो एक तरह से आज़ादी कहाँ है, लोकतंत्र कहाँ है? लोकतंत्र तो सिर्फ जो आज़ाद उम्मीदवार है, निर्दलीय उम्मीदवार है, सच्चा लोकतंत्र तो उसके साथ है। वो लोकतंत्र थोड़ी ना पार्टी के लोग जीत के चले गए, वो पार्टी के खिलाफ पार्टी जैसे चाहेगी वैसे करेंगे, वो उन्हें अपनी मर्जी से कर ही नहीं सकते। तभी तो ये बद से बदहाल स्थिति होती जा रही है। सच में लोकतंत्र में तो असली मालिक आपको ये है कि जिस पर कोई किसी तरीका का प्रेशर ना हो, और अपनी इच्छा से पब्लिक की सेवा अच्छे ढंग से, और हर चीज़ को, सरकारी महकमे को, पुलिस प्रशासन को टाइट करके जनता की जो काम है उनको पूरा करे। यही एक सच्चे नेता का काम है, और उसी में हम 24/7 एक नंबर हमारा रहेगा। अगर हम जीतते हैं तो 24 घंटे जनता की सेवा बिल्कुल सच्ची और ईमानदारी से करी जाएगी। तो सर, और वो जो आपका मतलब शिक्षा के प्रति आपका क्या मतलब, आपकी जो ये आगे जाके जो आपका उद्देश्य है, मतलब शिक्षा के प्रति आपका क्या कहना है? क्योंकि आज भी गरीब बच्चे हैं। क्या है कि शिक्षा में जो सरकार है, इन्होंने बहुत बड़ा खेल करा हुआ है। क्योंकि सर आज भी ऐसे हैं जो बच्चे जो हैं बहुत सारे पढ़ नहीं पाते हैं, और नहीं पढ़ पाते, इस कारण बेरोजगारी बढ़ रही है, उन्हें काम नहीं मिल रहा है। अब शिक्षा होना भी तो सर बहुत ज़रूरी है ना, तो उसके प्रति मतलब आपका क्या लक्ष्य है? देखिए शिक्षा राष्ट्र का निर्माण करती है, और शिक्षा में करप्शन राष्ट्र को बहुत हानि है। तो इस वजह से मेरा ये मानना है कि जो शिक्षा में जो करप्शन है और जो शिक्षा का व्यापार बनाया हुआ है, मैं इसे पूरी तरह ख़त्म कर दूंगा, और इसके लिए चाहे मुझे देशव्यापी आंदोलन छेड़ना पड़े। शिक्षा में व्यापार में कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। शिक्षा एक समान होनी चाहिए, गरीब हो या अमीर हो, शिक्षा का स्तर एक समान होना चाहिए। और जो ये शिक्षा में व्यापार कर रहे हैं, ये चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, ये सब जानते हैं कौन लोग हैं। ये लोगों का बिल्कुल इस तरीके से कर दिया जाएगा कि शिक्षा, कोई भी धर्म हो, धर्म के हिसाब से भी शिक्षा से पैसा कमाना पाप के समान है। तो इस वजह से शिक्षा एक समान होगी, गरीब हो या अमीर। पर सर अभी भी ऐसा बहुत है कि मतलब कई, जैसे अभी भी दिल्ली को सेफ शहर नहीं माना जाता है, क्योंकि सर इतने ज़्यादा महिलाओं से रिलेटेड भी बहुत केस हो रहे हैं, महिला सुरक्षित नहीं है, सुरक्षा का कोई इंतज़ाम नहीं है, और बहुत सारी मतलब इस तरीके से जो आने वाली सरकार है उससे जो जनता है वो बहुत सारी उम्मीदें करती है सर। तो सुरक्षा के प्रति मतलब आपका क्या इंतज़ाम होगा?
देखिए, सुरक्षा नेता थोड़ी ना करेगा, जाएगा कि नेता वहाँ। सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, दुनिया भर का होम मिनिस्ट्री है। सुरक्षा का जब लेकिन सर इसके बावजूद भी सर इतने ज़्यादा जो महिलाओं के साथ जो हो रहे हैं सर, आए दिन पे दिन केसेस हो रहे हैं सर, लेकिन इसमें क्या सुधार ऐसा लाना चाहिए मतलब? देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब आदमी ईमानदारी से काम करेगा तो कोई भी आदमी अपने अपने पद की गरिमा रखेगा, अपनी जो पद है उसको बनाए के रखेगा और सच्चा सेवक के रूप में काम करेगा। अब ये करप्शन जो है, करप्शन से ये सब जो है सारा सिस्टम करप्शन ने ख़राब किया हुआ है। इसमें मैं पर्टिकुलर किसी का नाम लेना नहीं चाहता, क्योंकि ये पूरा का पूरा ही सिस्टम ख़राब है और इसे हर जनमानस जानता है। और धीरे धीरे जब कोई सच्चा नेता आएगा, क्योंकि नेता के हाथ में बहुत पावर होती है, नेता अपने इलाके को तो बिल्कुल सुधार ही सकता, और जब वो अपने इलाके को सुधारेगा तो उसका रोल मॉडल पूरे देश में बनेगा। वो अपनी चीज़ को, बताई हुई चीज़ की जो मन ने करा है उसे प्रचार प्रसार करेगा, फिर लोग उस पर वोट करेंगे। तो सर अभी हाल फिलहाल के जो हालात हैं, मतलब जो भी अभी हो रहा है, दिल्ली में लोग ये काम करेंगे, दिल्ली में लोग अलग काम करेंगे सर, तो मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब आगे जाके क्या विज़न है मतलब आप? विजन ये है भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण, और देश में जितनी भी संस्था हैं, एजेंसियां हैं, वे अपना ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करें। हर जनमानस को ऐसा ना लगे कि ये कानून व्यवस्था, ये न्याय व्यवस्था एक बड़े लोगों की पपती बन कर रह गई। यह जनमानस का इस तरीके का, हर जनमानस को हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि हर जनमानस को ये लगेगा कि हमारा जो देश है वो हर छोटे बड़े को एक नज़र से देख के उसको न्याय मिल रहा है, और जो लोग मेहनत कर रहे हैं वे आगे बढ़ रहे हैं, और अच्छे से पढ़ाई का जो साधन है, सिस्टम है, वो हम इसको व्यापार को मतलब शिक्षा में व्यापार को हम पूरी तरीके से बंद कर देंगे। शिक्षा में व्यापार हम नहीं चलने देंगे बिल्कुल भी। ये तो चलिए देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है। और ये जो होते हैं जी सर, आने वाले विधानसभा का जो 5 फरवरी को वोटिंग होगा, और मैं अपने क्षेत्र की सादरे की जनता को बड़ा बड़ा साधुवाद और धन्यवाद दूंगा कि वो आने वाली 5 फरवरी को 8 नंबर बैलेट पेपर पर सीसीटीवी कैमरे का चुनाव चिन्ह, इस पर मोहर लगाएं और अशोक सुराना को विजयी बनाएं। एक बार आप विजय बनाकर देखें, पहली बात तो पूरे देश में सादरा की जनता की वाह वाह होगी। पूरा देश दिखाएगा कि वे सादरे की जनता इतनी अच्छी सोच के लोग हैं कि उन्होंने एक निर्दलीय प्रत्याशी को चुना। और अगर बाई चांस किसी वजह से मेरे पास कोई भी चीज़ का, किसी भी प्रकार का कोई मंत्रालय आता है, तो बिल्कुल सच्ची ईमानदारी, सत्यनिष्ठा से कार्य किया जाएगा, और हर प्रत्येक जनमानस को जो मेरे उसमें आएगा उसको बिल्कुल सच्चा न्याय मिलेगा। उसे ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि मैं ऐसी कोई व्यवस्था के बीच में फंस गया, और या कोई निर्दोष को किसी प्रकार पुलिस प्रताड़ित नहीं कर सकती। पुलिस को भी ये निर्देश दे दिए जाएंगे कि निर्दोष आदमी को बिल्कुल सताया नहीं जाएगा, और पुलिस प्रशासन उस पर कोई भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करेगा। चलिए देखते हैं आने वाले वक्त में और क्या बदलाव आते हैं और दिल्ली में क्या सुधार आते हैं। और फिर मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। शरद पथ न्यूज़ से रुखसार मंसूरी, धन्यवाद।